नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमस्ते भारतवासियों, धम्म ज्ञान चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो, अत्त दीप भव। आज के वीडियो में हम सुत्त पिटक के मध्यम निकाय के महावग्ग के ऊपरी पन्नासक के विभंग वग्ग में आए उद्देश्य विभंग सुत्त, अर्ण विभंग सुत्त, धातु विभंग सुत्त, सच्च विभंग सुत्त और दक्षिणा विभंग सुत्त के बारे में जानकारी देंगे। वीडियो अंतिम तक देखिए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं। ऊपरी पन्नासक विभंग वग्ग। 8वां है उद्देश्य विभंग सुत्त। ऐसा मैंने सुना है, एक समय तथागत श्रावस्ती में अनाथ पिंडिक के आराम जेतवन में विहार करते थे। वहाँ तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित किया। भिक्षुओं भदंत कह उन भिक्षुओं ने तथागत को उत्तर दिया। तथागत ने यह कहा, भिक्षुओं, उद्देश्य विभंग मतलब व्याख्याय विषयों के नामों के विभाग को तुम्हें उपदेशता हूँ, उसे सुनो, अच्छी तरह मन में करो, कहता हूँ। अच्छा बनते कह उन भिक्षुओं ने तथागत को उत्तर दिया। तथागत ने यह कहा, भिक्षुओं, भिक्षु को वैसे वैसे उपपरीक्षण करना चाहिए जैसे जैसे उपपरीक्षण करने से उसका विज्ञान मतलब चित्त बाहर विक्षिप्त न हो और भीतर भी असंस्थित होने के कारण परित्रसित न हो। भिक्षुओं, विज्ञान के बाहर विक्षिप्त मतलब विसृष्ट न होने से और अपने भीतर असंस्थित होने तथा उपादान मतलब ग्रहण न करने के कारण परित्रसित न होने से उसके लिए आगे जन्म जरा मरण रूपी दुख का हेतु नहीं रह जाता है। तथागत ने यह कहा, यह कहकर सुगत आसन से उठकर विहार में चले गए। तब तथागत के चले जाने के थोड़े ही समय बाद उन भिक्षुओं को यह हुआ, आउस कात्यायन। तथागत यह संक्षेप से उद्देश्य कहकर विहार में चले गए। वैसे वैसे उपपरीक्षण करना चाहिए, दुख का हेतु नहीं रह जाता। तब हमको यह हुआ, विभाग करे आयुष्मान महाकात्यायन। जैसे आउस हो। अच्छा आउस कह उन भिक्षुओं ने आयुष्मान महाकात्यायन को उत्तर दिया। आयुष्मान महाकात्यायन ने यह कहा, आउसो, जो तथागत यह संक्षेप से उद्देश्य कहकर विहार में चले गए, वैसे वैसे उपपरीक्षण करना चाहिए, दुख का हेतु मतलब समुदाय नहीं रह जाता। आउसो, विस्तार में अविभाजित तथागत के इस संक्षिप्त भाषण का अर्थ मैं इस प्रकार विस्तार से जानता हूँ। आउसो, कैसे विज्ञान को बाहर विक्षिप्त मतलब विसृष्ट कहा जाता है। यहाँ आउसो, चक्षु से रूप देखकर भिक्षु का विज्ञान मतलब चित्त रूप के निमित्त मतलब लिंग, रंग आदि का अनुस्मरण करने वाला होता है। रूप के निमित्त के स्वाद में ग्रथित बद्ध संयोजन से संयोजित विज्ञान बाहर विक्षिप्त मतलब विसृष्ट कहा जाता है। श्रोत से शब्द सुनकर, घ्राण से गंध सूंघकर, जीवा से रस चखकर, काया से संप्रष्टव्य छूकर, मन से धर्म जानकर, इस प्रकार आउसो विज्ञान को बाहर विक्षिप्त मतलब विसृष्ट कहा जाता है। आउसो, कैसे विज्ञान को बाहर अविक्षिप्त मतलब अविसृष्ट कहा जाता है। वहाँ आउसो, चक्षु से रूप देखकर भिक्षु का विज्ञान रूप के निमित्त का अनुस्मरण करने वाला नहीं होता। रूप निमित्त के स्वाद में अग्रथित
अबद्ध संयोजन से असंयोजित विज्ञान बाहर अविक्षिप्त मतलब अविसृष्ट कहा जाता है। श्रोत, घ्राण, जिह्वा, काय, मन से धर्म जानकर अनुसरण करने वाला नहीं होता। असंयोजित विज्ञान बाहर अविक्षिप्त मतलब अविसृष्ट कहा जाता है। इस प्रकार आवसो विज्ञान को बाहर अविक्षिप्त मतलब अविसृष्ट कहा जाता है। आवसो कैसे अपने भीतर संस्थित कहा जाता है। यहाँ आवसो भिक्खु काम से विहरित प्रथम ध्यान को प्राप्त हो विहरता है। उस समय उसका विज्ञान विवेकज प्रीत सुख को अनुस्मरण करने वाला, विवेकज प्रीति सुख के आस्वाद से ग्रथित बद्ध संयोजन से संयोजित चित्त अपने भीतर संस्थित कहा जाता है। और फिर आवसो भिक्खु वितर्क और विचार के शांत होने पर द्वितीय ध्यान को प्राप्त हो विहरता है। उस समय उसका विज्ञान समाधिज प्रीति सुख को अनुस्मरण करने वाला, संयोजन से संयोजित चित्त अपने भीतर संस्थित कहा जाता है। और फिर आवसो भिक्खु प्रीति से विरक्त हो तृतीय ध्यान को प्राप्त हो विहरता है। उस समय उसका विज्ञान उपेक्षा का अनुस्मरण करने वाला, उपेक्षा सुख के आस्वाद से ग्रथित संयोजन से संयोजित चित्त अपने भीतर संस्थित कहा जाता है। और फिर आवसो भिक्खु सुख और दुख के परित्याग से चतुर्थ ध्यान को प्राप्त हो विहरता है। उस समय उसका विज्ञान अदुख असुख का अनुस्मरण करने वाला, अदुख असुख के आस्वाद से ग्रथित संयोजन से संयोजित चित्त अपने भीतर संस्थित कहा जाता है। इस प्रकार आवसो अपने भीतर संस्थित कहा जाता है। आवसो कैसे अपने भीतर असंस्थित कहा जाता है। यहाँ आवसो भिक्खु प्रथम ध्यान को प्राप्त हो विहरता है, किंतु उसका विज्ञान विवेकज प्रीत सुख को न अनुस्मरण करने वाला, संयोजन से संयोजित नहीं होता। ऐसा चित्त अपने भीतर असंस्थित कहा जाता है। और फिर द्वितीय ध्यान को प्राप्त हो विहरता है, किंतु उसका विज्ञान समाधिज प्रीत सुख को न अनुस्मरण करने वाला, संयोजन से संयोजित नहीं होता। ऐसा चित्त अपने भीतर असंस्थित कहा जाता है। और फिर तृतीय ध्यान को प्राप्त हो विहरता है, किंतु उसका विज्ञान उपेक्षा का न अनुस्मरण करने वाला, संयोजन से संयोजित नहीं होता। और फिर चतुर्थ ध्यान को प्राप्त हो विहरता है, किंतु अदुख असुख का न अनुस्मरण करने वाला, संयोजन से संयोजित नहीं होता। ऐसा चित्त अपने भीतर असंस्थित कहा जाता है। इस प्रकार आवसो अपने भीतर असंस्थित कहा जाता है। आवसो कैसे उपादान मतलब राग युक्त ग्रहण न करने से परित्रास नहीं होता। यह आवसो आर्यों के दर्शन से वंचित अश्रुतवान मतलब अज्ञ पृथकजन मतलब अनाड़ी रूप को आत्मा के तौर पर मानता है, या आत्मा को रूपवान आत्मा में रूप को या रूप में आत्मा को मानता है। उसका माना वह रूप विकृत होता है, अन्यथा होता है। उसके रूप के विपरिणाम मतलब अन्यथा भाव से विज्ञान भी परिवर्तित होता है। फिर उसे रूप के विपरिणाम मतलब परिवर्तन से उत्पन्न परित्रास धर्म की उत्पत्ति चित्त को पकड़कर ठहरते हैं। चित्त को पकड़ने से त्रास युक्त विघात मतलब प्रतिहिंसा युक्त अपेक्षावान होता है। अनुपादन मतलब अस्वीकार परित्रास को प्राप्त होता है। वेदना को, संज्ञा को, संस्कार को, विज्ञान को, परित्रास को प्राप्त होता है। इस प्रकार आवसो अनुपादन करने से परित्रास होता है। कैसे आवसो अनुपादन मतलब अपरिग्रह करने से परित्रास को नहीं प्राप्त होता। यह आवसो आर्यों के दर्शन को प्राप्त बहुश्रुत आर्य मतलब श्रेष्ठ श्रावक रूप को आत्मा के तौर पर नहीं मानता, या आत्मा को रूपवान आत्मा में रूप को या रूप में आत्मा को नहीं मानता। उसका वह रूप विपरिणत मतलब विकृत होता है, मतलब अन्यथा भाव को प्राप्त होता है। उस रूप के विपरिणाम मतलब परिवर्तन से उत्पन्न परित्रास धर्म की उत्पत्ति से चित्त के परिपादन मतलब पकड़ने से न त्रासयुक्त
विघातयुक्त अपेक्षावान होता है। अनुपादन से परित्रास को नहीं प्राप्त होता। वेदना को, संज्ञा को, संस्कार, विज्ञान को परित्रास नहीं प्राप्त होता। इस प्रकार आवसो अनुपादन करने से परित्रास नहीं होता। आवसो जो तथागत यह संक्षेप से उद्देश्य कर विहार में चले गए, वैसे वैसे उपपरीक्षण करना चाहिए। दुख का हेतु नहीं रह जाता। आवसो विस्तार से अविभाजित तथागत के इस संक्षिप्त भाषण का अर्थ मैं इस प्रकार विस्तार से जानता हूँ। इच्छा हो तो तुम आयुष्मानो तथागत के पास भी जाकर इस अर्थ को पूछो। भिक्षुओं ने तथागत से यह कहा, भंते तथागत, जो यह हमें विस्तार से विभाग किए बिना ही आसन से उठकर विहार में चले गए, वैसे वैसे उपपरीक्षण करना चाहिए। हमने आयुष्मान महाकात्यायन से इस अर्थ को पूछा, इन व्यंजनों से अर्थ को विभाजित किया, इसे धारण करना। तथागत ने यह कहा। संतुष्ट हो उन भिक्षुओं ने तथागत के भाषण का अभिनंदन किया। नवा है अर्ण विभंग सुत्त। ऐसा मैंने सुना है, एक समय तथागत श्रावस्ती में अनाथ पिंडिक के आराम जेतवन में विहार करते थे। वहां तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित किया। भिक्षुओं, भदंत कह उन भिक्षुओं ने तथागत को उत्तर दिया। इस सुत्त में तथागत बुद्ध ने शांति और शून्यता के रहस्य का उपदेश दिया है। 10वां है धातु विभंग सुत्त। ऐसा मैंने सुना है, एक समय तथागत मगध यानी जनपद में चारिका करते, जहाँ राजगृह है वहां पहुंचे और जहाँ भार्गव कुंभकार था वहां गए। जाकर भार्गव कुंभकार से यह बोले, यदि भार्गव तुम्हें भारी न हो तो एक रात इस घर में विहार करूं। भंते, भारी नहीं है, किंतु यहाँ पहले से आकर ठहरा एक प्रव्रजित है। यदि वह अनुमति दे तो भंते सुखपूर्वक विहार कीजिए। इस सुत्त में तथागत ने 6 धातुओं का उल्लेख किया है। 1 पृथ्वी धातु, 2 जल धातु, 3 अग्नि धातु, 4 वायु धातु, 5 आकाश धातु और 6 चित्त धातु। 11 सच्च विभंग सुत्त। ऐसा मैंने सुना है, एक समय तथागत वाराणसी में ऋषिपतन मृगदाओं में विहार करते थे। वहां तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित किया। भिक्षुओं, भदंत कह उन भिक्षुओं ने तथागत को उत्तर दिया। इस सुत्त में तथागत ने 4 आर्य सत्य की व्याख्या की है। 1 दुख आर्य सत्य, 2 दुख समुदाय आर्य सत्य, 3 दुख निरोध आर्य सत्य, 4 दुख निरोधगामी पटिपदा आर्य सत्य। यह 4 सत्य है, केवल यही निब्बाण की ओर ले जाता है। 12 दक्षिणा विभंग सुत्त। ऐसा मैंने सुना है, एक समय तथागत शाक्यों के देश में कपिल वस्तु के न्यूग्रोधाराम में विहार करते थे। तब महाप्रजापति गौतमी नए दुस्स मतलब धुसे के जोड़े को लेकर जहाँ तथागत थे वहां आई। आकर तथागत को अभिवादन कर एक और बैठ गई। एक और बैठी महाप्रजापति गौतमी ने तथागत को यह कहा, भंते, यह अपना ही काता, अपना ही बुना मेरा यह नया दुस्सा जोड़ा तथागत आपको अर्पण है। भंते तथागत, अनुकंपा मतलब कृपा कर इसे स्वीकार करे। इस सुत्त में तथागत कहते हैं, एक समुदाय को दिया गया दान एक व्यक्ति को दिए गए दान से बेहतर दान है। यानी एक व्यक्ति के बजाय एक संघ महान है, श्रेष्ठ है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम ऊपरी पन्नासक के सलायतन वग्ग में आए अनाथ पिंडिकोवाद, छन्नोवाद, पुन्नोवाद, नंदकोवाद, चूल राहुलोवाद और छच्छक के बारे में जानकारी देंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो धम्म ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। साथ ही बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग।